आज बात करेंगे कि बुध देव का गोचर सिंह लगन और सिंह राशि के लिए क्या लेकर आया है। हमेशा गोचर को लगन और राशि दोनों से ही देखना चाहिए। यदि आपकी राशि और आपके लगन दोनों के हिसाब से पॉजिटिव फल प्राप्त हो रहे हैं तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छे फल लाएगा। यदि दोनों के हिसाब से बुरे फल प्राप्त हो रहे हैं तो ये बुरे फल लाएगा, जिसके लिए आपको उपाय करने चाहिए। और यदि एक अच्छा है और एक बुरा है तो ये गोचर आपके लिए न्यूट्रल फल लेकर के आएगा, न ज्यादा अच्छा न ज्यादा बुरा। 1 अक्टूबर 2023 से 19 अक्टूबर 2023 तक बुध देव का गोचर कन्या राशि में हो रहा है। ये बुध देव की उच्च राशि है। जब भी बुध देव का गोचर कन्या राशि में होता है तो बुध देव बड़ी जल्दी आपको रिजल्ट दे देते हैं। यह 19 दिन आपके लिए बड़े खास होने वाले हैं। यदि आपने इन 19 दिनों में सही फैसला लिया तो इसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं सिंह राशि और सिंह लगन की। अगर आपकी कुंडली के पहले घर में 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लगन है, और यदि आपकी कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा स्थित हैं वहां 5 नंबर लिखा है तो आपकी राशि सिंह है। बुध देव आपके दूसरे भाव में उच्च होकर गोचर करेंगे। बुध देव आपके दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं। बुध देव का गोचर आपके दूसरे भाव से हो रहा है और बुध देव आपके लाभ भाव के भी स्वामी है। इसे महाधनी योग कहते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि कोई भी समस्या थी वह दूर हो जाएगी। प्रॉपर्टी यदि खरीदना चाह रहे थे तो खरीद भी लेंगे। इस समय में यदि पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई कोई समस्या चली आ रही थी, कोई मामला सुलझ नहीं रहा था, तो वह भी अब सुलझ जाएगा। आपके पास चाहे धन कहीं से भी आए, परंतु इस समय धन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। बुधदेव आपके दूसरे घर में उच्च हो रहे हैं और दूसरा घर होता है वाणी का, तो इस समय आपकी वाणी बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएगी। जो भी आप बोलेंगे लोग आपको बहुत ध्यान से सुनेंगे और आपकी बात मानेंगे भी। आपकी वाणी बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगी। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। इन 19 दिनों में कोई भी आपको अनसुना नहीं कर पाएगा। अब यहाँ से बुधदेव की नीच दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो आपको अपनी सेहत को लेकर के थोड़ा सावधान रहना है। अष्टम भाव से सेहत भी देखी जाती है, और जिन लोगों को कोई लिवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम चल रही थी उनको बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाना है और अपना रेगुलर चेकअप डॉक्टर को करवाना है। अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखिए। बुध देव आपके 11वें घर के स्वामी भी हैं, इसलिए आप इनकम के नए नए रास्ते खोजेंगे। इनकम आपको नए नए तरीके से आएगी। नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। परिवार के साथ भी आपके रिश्ते मजबूत होंगे। परिवार के साथ समय बिताएंगे, और यदि परिवार में कोई हेल्थ इश्यू चला आ रहा था वह भी दूर होगा। धन के लिए, स्पेशली कैश के लिए ये गोचर बहुत ज्यादा अच्छा है, और हो सकता है इस समय आप कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी भी खरीदे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको उस प्रॉपर्टी से भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। इस दौरान एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी आपकी इनकम हो उसका 20 या 30% आप बैंक में जरूर जमा कर दीजिएगा। अगर आप अभी उन पैसों की सेविंग करेंगे, उन्हें इन्वेस्ट करेगी, तो आगे चलकर आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये गोचर आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देने के लिए आ रहा है। अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं इस गोचर के दौरान तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो हमारी सलाह है कि इन्वेस्टमेंट करिए, सोच समझ कर करिए, परंतु करिए जरूर, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यह इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में आपके लिए नए इनकम के रास्ते खोलेगी। तो ओवरऑल ये गोचर सिंह लगन और सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छे फल लेकर के आ रहा है। आपको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। बस आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है और हेल्थ इश्यूज से बचाना है। अब बात करते हैं उपायों की। तो बुध देव से अच्छे फल लेने के लिए जरूरी है कि आप गणेश भगवान की पूजा आराधना करें, उनके किसी भी स्तोत्र का पाठ करें, उनकी चालीसा पढ़ें। ओम गम गणपते नमः का 108 बार पाठ करें। कहीं भी आपको कोई किन्नर नजर आ जाए तो उनका आशीर्वाद लें और औरतों की इज्जत करें, चाहे वह आपके परिवार की सदस्य हों, चाहे आपकी दोस्त हों या कॉलीग हों। ये बात सभी पर अप्लाई होती है, पुरुषों पर भी और स्त्रियों पर भी। यदि आप औरत हैं तब भी आपको दूसरी औरत की इज्जत करनी है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही
और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।